नमस्कार, पहुना.in में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं जेके नायक। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए छात्र आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, आइए जानते हैं। सर, वजह तो बहुत है सर, क्योंकि यहाँ पे पीएससी का मनमानी चल रहा है और हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो वहाँ पे है। और यहाँ की प्रमुख इस सब में हमारी जो आज की मांगे हैं, एकदम करेंट में इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो है पीएससी का गलत मॉडल आंसर जारी करना। सर, ऐसे जो क्वेश्चन गलत मॉडल आंसर जारी किए हैं जिनको बच्चे भी जानते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन सही है। और इस परीक्षा में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो सही थे। इसके दावापत्ती करने के बाद भी वहाँ आयोग आंसर चेंज नहीं किया है। उसके बाद उसके अलावा जो आंसर सही थे उसको विलोपित करके या फिर उसको हटा उसको गलत आंसर ले लिया गया है। तो अभी आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से आप क्या चाहते हैं? सर, हमारी मांगे सरकार से नहीं है सर, हमारी मांगे सिर्फ पीएससी से है कि वो अभी इस मॉडल आंसर को चेंज करके नए रेफरेंस लेके मॉडल आंसर सुधार करके नया कट ऑफ जारी करके नया रिजल्ट जारी करें। हमारी मांगे सरकार से नहीं है सर। तो आप लोग क्या है कि अपन लोक सेवा आयोग में सौंपे हैं, आप अपनी बात अभी तक रख पाए हैं या नहीं रख पाए हैं? सर, जहाँ तक पता है कि लोक सेवा आयोग में बच्चे सिंगल जा रहे थे, अपना इंडिविजुअल ज्ञापन दे रहे थे, लेकिन बार बार पीएससी का ये आ रहा था कि हम लोग को ज्ञापन नहीं मिला है, तो इसलिए हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। उसके बाद हम लोग सब ज्ञापन देंगे पीएससी वाले को कि दिखाएंगे सर आपको ज्ञापन मिल रहा है, फिर भी आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं मिला है। तो हम लोग आज सब मिलके इंडिविजुअल अपना ज्ञापन वहाँ पे सौंपेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि पीएससी की ऐसी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो विवादों से घिरे ना हो। इसका सबसे प्रमुख कारण है पीएससी की अपारदर्शी कार्यप्रणाली, जिसके विरुद्ध आज छत्तीसगढ़ के युवा बहुत आक्रोशित हैं। और आज शहीदी दिवस के दिन हम ये मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ पीएससी जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी हो, जिसमें हमारी प्रमुख मांग ये है 12 सूत्रीय मांगों से प्रमुख मांग जो मैं आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली मांग ये है कि जो मॉडल आंसर जारी हुए हैं प्री 2020 के, वो जो गलत मॉडल आंसर है उसको तुरंत वापस लें और उसके बाद जो है पुनः मॉडल आंसर सही करके उसका निराकरण करके वो जारी हो। मेन चीज़ जो है पारदर्शिता की। अब पारदर्शिता कैसे आएगी? सबसे पहले जो है ये कट ऑफ मार्क्स जारी करें, स्कोर कार्ड प्राप्त अंक की जानकारी दी जाए, वीडियोग्राफी हो, ऑनलाइन परीक्षा हो, रेफरेंस बुक का पता चले। उसके बाद जो है जो विशेषज्ञ हैं जो सवाल ये लेते हैं कि तातापानी कहाँ उपस्थित है, बच्चे को पता है छत्तीसगढ़ के कि तातापानी बलरामपुर में है, ये पर सूरजपुर आंसर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का मानसून की इनको जानकारी नहीं है, तो इनके ऊपर जवाबदेही तय हो, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि 0.01, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा है, 0.01 मार्क्स से भी कोई अंदर हो जाता है, कोई बाहर हो जाता है। अभी हाल ही में सारी जो एक मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी सहायक प्राध्यापक की, वो बहुत विवादों पे रही है, जिसमें ये भी आरोप लगा है कि अनुपस्थित छात्र जो है उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। तो हमारी ये भी मांग है कि पूर्व में आयोजित परीक्षा जैसे सहायक परीक्षा एवं अन्य परीक्षा, उनकी निष्पक्ष जांच हो और उसका पुनः परीक्षा आयोजन किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगों में से है। मैं रायपुर से ही हूँ और मैं 3 से 4 साल से पीएससी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन इसमें एक प्रोसेस ऐसा हो गया है कि जो दर साल इसमें कुछ कमियों की कमी होनी चाहिए, तो ऐसा हो रहा है कि इसमें अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, जो प्रश्न है उसमें विवादित बढ़ते जा रहे हैं और इनका निराकरण होना चाहिए। एक विशेष कमेटी बैठनी चाहिए। तो क्या हो रहा है, नहीं, पीएससी खुद ही क्वेश्चन बनाता है, खुद ही उसके आंसर निकालता है, खुद ही बोल देता है कि नहीं जो मैंने किया सही किया। हमें 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, लेकिन इसमें एक चौथा चरण जुड़ता जा रहा है जो कि हाई कोर्ट है। साल दर साल बच्चों को हाई कोर्ट जाना पड़ता है, वहाँ से फिर निराकरण, फिर तो ये क्या हमें प्रोसेस लंबा। हम चाहते हैं कि पीएससी है जो संवैधानिक आयोग है उसमें एक सतत प्रक्रिया हो, सतत कैलेंडर जारी हो, कट ऑफ हो। मार्क्स हमको मिलते नहीं है, चाहे सीएमओ की बात कीजिए 2018 में आज तक हमें मार्क्स नहीं पता चले, फॉरेस्ट सर्विसेज की उसके हमें मार्क्स नहीं पता चले। तो हम चाहते हैं कि एक पारदर्शिता हो, जवाबदेहिता हो, हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमें मार्क्स मिले, वीडियोग्राफी की जाए, क्योंकि कुछ समय विवादित हुआ था कि कोई बच्चा आया नहीं आया, तो एटलीस्ट प्रूव हो। तो ये कुछ अनियमितताएं हैं जिसे हम सुधार चाहते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मैं पहले आपके सभी दर्शकों को आह्वान करता हूँ कि हमारे आंदोलन में जुड़ें, क्योंकि ये पीएससी लोक सेवा आयोग है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से सर हम प्रशासन में अच्छे प्रशासकों की नियुक्ति करते हैं।
प्रशासन में अच्छे प्रशासक होते हैं तो जन सेवाओं और जन अधिकारों के बाद जो होती है, जो सरकारी योजनाएं लाती हैं, उन सभी का क्रियान्वयन बहुत अच्छे से होता है। तो ये केवल हमारा आंदोलन नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के हर एक युवा का आंदोलन है, छत्तीसगढ़ के हर एक जनता का आंदोलन है। हम चाह रहे हैं त्वरित मांगों के रूप में हमने जो यहाँ पे मांगे रखी 12 मांगे रखी हैं, ये हम पूर्णतः पीएससी में सुधार के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पीएससी त्वरित रूप से जो मॉडल आंसर उसने जारी किया है उसमें विशेषज्ञता की आड़ में सर संविधान और संस्कृति के प्रश्नों को गलत किया गया है सर। हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया बात है, स्वाभिमान है, सब चीज़ है, लेकिन संस्कृति को गलत किया जा रहा है सर, है ना। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियों को भी विशेषज्ञता की आड़ पे गलत तरीके से उत्तर लिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि उत्तरों की प्रामाणिकता हो, इसके लिए सीजीपीएससी यूपीएससी की तरह, संघ लोक सेवा आयोग की तरह प्रामाणिक सोर्स की जानकारी दे कि वो कहाँ से ले रहा है। प्रामाणिक स्रोतों के साथ साथ वो अपने विशेषज्ञों को सामने लेकर आए कि इन विशेषज्ञों के आधार पर हमने किया, और यदि वो गलत ले रहे हैं सर तो उन विशेषज्ञों को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है, क्योंकि उन विशेषज्ञों की आड़ में सर यहाँ पे हज़ारों बच्चों के भविष्य खराब हो जाता है।